बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि एक बार आप अपने असहाब से फरमा रहे थे कि अनकरीब तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होने वाला है। तो असहाब रसूल ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, उससे बचने का तरीका क्या है? तो आपने फरमाया, कुरान, जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रहनुमाई करता है, जो तुम्हारे दरमियान हाकिम है, तुम्हारे अंदर फैसला करने वाला है, जिसके अंदर तुमसे अगले और पिछले वाक़यात दर्ज हैं। मगर अफसोस कि आज उम्मत मुस्लिमा जिन मसलों में उलझी हुई है, यानी जिस फितने का शिकार हो चुकी है, उससे बचने का तरीका तो आपने यानी अल्लाह के रसूल ने कुरान को बताया, मगर इस कौम के मसलों को हल उन किताबों से किया जा रहा है जिनमें इब्लीस की मुदाखलत शामिल है। मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि इब्लीस दीन हक को यानी जो है बातिल करने के लिए अपनी मुदाखलत करता है, और वो किताबों के ज़रिए से ही करता है। जब इब्लीस को पता है कि अल्लाह ने कुरान का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है कि उसके अंदर इब्लीस अब मुदाखलत नहीं कर सकता, तो वो उसमें अपनी माथापीची क्यों करेगा? जब इब्लीस को पता है कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है, तो वो उसमें अंदर उसकी यानी उस कुरान के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, तो उसमें अपनी माथापीची क्यों करेगा? अब सवाल ये उठता है कि अगर इब्लीस कुरान के ज़रिए से, अल्लाह की किताब के ज़रिए से, जिस तरह से उसने पिछले मज़हबों में जो आसमानी किताबें थीं उनके अंदर अपनी मुदाखलत करके दीन को बातिल कर दिया, यानी हक दीन को बातिल कर दिया, क्या वो इस दीन को बातिल नहीं कर पाएगा? कुरान के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या जिसके ज़रिए से इब्लीस अपनी मुदाखलत कर सकता है दीन के अंदर? आज जिस तरह से हमारा इस बात पर यकीन है कि अल्लाह की किताब जो कुरान है, उसके अंदर एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्लाह ने नाजिल किया था, आज भी मौजूद है, सिर्फ इस बिना पर कि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया। क्या ठीक उसी तरीके से जो कुरान के सिवा दीन इस्लाम की दीगर किताबें हैं, उनका भी कोई ये कह सकता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्लाह के रसूल ने इनमें हदीसें यानी जो फरमाई थी, बिल्कुल ठीक जैसा उन्होंने कहा था वैसी लिखी हुई हैं? मेरा मानना है कि ऐसा हरगिज़ भी नहीं। इन किताबों के ज़रिए से इब्लीस की मुदाखलत हुई है दीन हक के अंदर, जिसकी वजह से आज उम्मत फ़िरका वारियत का शिकार हो चुकी है। यही वो बहुत बड़ा फितना है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था कि तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होने वाला है, जिसने पूरी उम्मत को हलाक और बर्बाद करके रख दिया। जब तक इस उम्मत के अंदर से ये फितना ख़त्म नहीं होता, यानी फ़िरका वारियत ख़त्म नहीं होती, तब तक कोई भी इंसान अपने लिए खैर की उम्मीद ना रखे, क्योंकि फ़िरका वारियत इब्लीस का ऐसा जाल है जिसने किसी कौम को छोड़ा ही नहीं जिसमें उसने हलाक व बर्बाद ना किया हो किसी कौम को। कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व आतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीयन वला तफर्रकू, कि ऐ लोगों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरकों में ना बंटो। आज मैं पूछता हूँ कि अगर कुरान की इस आयत पे अमल किया गया होता तो क्या ये उम्मत इतने फ़िरकों में बटी होती? अल्लाह की रस्सी क्या है और फ़िरका वारियत क्या है? ये दोनों बातें कुरान में इस आयत में एक ही जगह पे इकट्ठा की हैं अल्लाह ने, कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो और फ़िरकों में ना बंटो। मैं अपने पिछले वीडियो
कई वीडियो बना चुका हूँ इस बात पे कि जिसमें समझा रहा हूँ कि अल्लाह की रस्सी क्या है, और उसके साथ में इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि फ़िरका वारियत क्या है। फ़िरकों में यानी फ़िरकों में बंटने के लिए अल्लाह क्यों मना कर रहा है, फ़िरका कहते किसे हैं, फ़िरका परस्त कौन लोग होते हैं, इस बात का भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फ़िरका वो है जो अल्लाह की रस्सी से हट गया। मैंने कहा था कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेन जो है वो अल्लाह की रस्सी है, जिसकी सबसे पहले कड़ी आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी कड़ी हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन पर आकर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। ये एक मजबूत चेन है जो इस चेन को थामे रखेगा, यानी इस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा, तो ना तो वो फ़िरकों में बटेगा और ना वो कहीं गुमराह होगा। इस उम्मत के लिए मैंने कहा था कि वो रस्सी कौन सी है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अब वो रस्सी कौन सी है? वो रस्सी अहले बैत है, जो हमें हदीसुस सकलैन से मालूम होती है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह ना होगे। एक किताबुल्लाह और दूसरे मेरे अहले बैत। मैं इन्हीं दोनों बातों पर खुलकर जो है तबसरा करूँगा और बिल्कुल क्लियर करके दिखलाऊँगा कि हकीकत में कौन हक पर है और कौन गुमराह है। मेरी आने वाली वीडियो गौर से अगर समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत से नवाज देगा। मैं कौन हूँ इस बात का खुलासा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग जब राह हक पर चलते हैं, राह हक पर चलने वालों को लोग बहुत से यानी जो है इल्ज़ामों से उनको गुजरना पड़ता है, यानी उनके ऊपर ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि वो हक बात कहना छोड़ देते हैं और बिल्कुल यानी जो है या तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं या अपने आप को अलग कर लेते हैं, इस सिस्टम से ही अलग कर लेते हैं, कहीं बयाबानों में अपनी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इस बात का खुलासा करके ही रहूँगा, चाहे इस कौम के आलिम मुझ पर कितने ही इल्ज़ाम लगा लें, कितने ही फतवे लगा लें, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। फ़िरका वारियत क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है, कौन गुमराह फ़िरका है और कौन फ़िरका राह हक पर है, इसका बिल्कुल खुलासा करके रहूँगा मैं इंशाअल्लाह।